ओम शांति। राजयोग के प्रथम सत्र में आज हम देखेंगे मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मन क्या है। अपने सारे दिन की बातचीत के दौरान मनुष्य कितने ही बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि मैं और मेरा अनेक बार या प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप से नहीं जानता कि मैं कहने वाली सत्ता कौन है, उसका स्वरूप क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ें बना डाली है। संसार की अनेक पहेलियों को पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और वह अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन, इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानते, न स्वयं को पहचानते। आज किसी भी मनुष्य को अगर पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो अपने शरीर का नाम बताएंगे या अपना धंधा, मैं ये करता, मैं टीचर, डॉक्टर, इस तरह बताएंगे। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता, आत्मा का सूचक है। मनुष्य आत्मा जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, कि मनुष्य आत्मा और शरीर बनकर जीवात्मा बनती है। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और 5 तत्वों की मांग करता है। और आत्मा जो है वो चेतन शक्ति है। 2 भ्रुकुटी के बीच आत्मा निवास करती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है कि 2 भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब तारा, गरीबानो साहिबा लगता है प्यारा। तो आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच निवास करती है। वहाँ से उसका कनेक्शन अपने मस्तिष्क से और ज्ञान तंतुओं से है और सारे शरीर को चलाती है। आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बात करने वाली आत्मा ही है। जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, कुछ काम का नहीं रहता है। तो आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, चमकता सितारा। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, वैसे आत्मा चमकती है। आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। आत्मा मन के द्वारा सोचती है और बुद्धि से निर्णय करती है, और उसके आधार पर जो कर्म करती है, उसके जो इम्प्रेशंस है, आत्मा में ही संस्कार के रूप में निहित होते हैं। तो उसके आधार पर, कर्म के आधार पर आत्मा सुख व दुख का अनुभव करती है। कर्म के अनुसार ही हम आत्मा को पुण्यात्मा, पापात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा इस प्रकार पहचानते हैं। अब इस चित्र में आप देखेंगे नीचे कि कार दिखाई है। कार और ड्राइवर 2 चीज़ें हैं। ड्राइवर अपने सीट पर बैठकर कार का नियंत्रण करता है, तो सभी अपने समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। अगर ड्राइवर को कार का नियंत्रण करना नहीं आता तो एक्सीडेंट होता है। उसको, उसके साथ वाले यात्रियों को दुर्घटना के दौरान बहुत कुछ चोटें आती है, बहुत नुकसान होता है। इसी प्रकार आज आत्मा अपने सीट पर नहीं है, इसलिए अनेक गलतियां करती है, अनेक एक्सीडेंट का शिकार होती है और सुख या दुख का अनुभव करती है। तो अभी जब हमको ये आत्मा का ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा इस शरीर में 2 भ्रुकुटी के बीच निवास करती हूँ और ये शरीर की जैसे ड्राइवर हूँ और ये शरीर मेरी कार है। मैं आत्मा ही आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, हाथ से अनेक कार्य करती हूँ।
तो इस प्रकार शॉर्ट में हमने आत्मा के बारे में समझा है। इस पर आधारित हम मनन चिंतन करते हैं और मेडिटेशन की पहली जो स्टेज है आत्मा अभिमानी स्टेज में स्थित होते हैं। तो हम अभी उसके बारे में मैं आपको जो संकल्प देती हूँ आप उसको मन में दोहराएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच विराजमान मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, चमकता सितारा। मुझ आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर आकाश की ओर मन से जाती हूँ। आकाश के पार, चांद सितारों से पार भी एक दुनिया है जहाँ लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। मैं आत्मा वहाँ स्वयं को स्टार के रूप में देखती हूँ और अशरीरी स्थिति का अनुभव करती हूँ। अब मैं 5 तत्वों से पार हूँ और स्वयं को हल्का अनुभव करती हूँ और अपने शांति का अनुभव करती हूँ। तो इस प्रकार हमने पहले लेसन में आत्मा को समझा, अपनी आत्मिक स्थिति बनाई, इस 5 तत्वों की दुनिया से डिटैच होने का अभ्यास किया और परम धाम की स्थिति बनाई, अशरीरी स्थिति का हमने अभ्यास किया। अच्छा, ओम शांति।